हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जो पहला और दूसरा पार्ट है ना, इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं इसका वीडियो और इसका वीडियो इस तरीके से मैं 3 वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपके जो पूरे पार्ट्स हैं ना वो कवर हो जाएंगे। तो सारे वीडियोज़ का लिंक आपको पता ही है कि ऊपर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, अपने को क्या दिया गया है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सारा अपने को यहाँ पर ट्रायंगल बना करके दे दिया गया है, बहुत सारे आप कह सकते हो फिगर बना करके दे दिए गए हैं, जहाँ पर एक्स यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स दिया हुआ है, तो इनका ही अपने को वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको मैं कुछ ये बता रहा हूँ, उसको तुम ध्यान से सुनना ना। कभी भी ट्रायंगल वाले चैप्टर को अगर आपको सॉल्व करना है, उसमें एंगल्स फाइंड करने हैं, तो सबसे इजी मेथड जो है वो वही है जो आपने क्लास 7-8 में पढ़ रखा है। यानी कि लीनियर पेयर हो गया है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो सब तो वैसे पैरेलल में होते हैं। यहाँ पर आप अगर लीनियर पेयर समझ गए, ठीक है, लीनियर पेयर से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, तो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। उसमें अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आप बस देख करके क्वेश्चन में आंसर निकाल लोगे। जैसे अभी आप देखो, मैं इसको आपने लीनियर पेयर से समझाऊंगा, इसको आप तुरंत निकाल लोगे। बाकी जो दूसरा मैटर है वो कौन सा है, तो जो आपने क्लास 9th में अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल अपोजिट वाले साइड के सम के बराबर होता है। इसके बारे में भी आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ था, बस यहाँ पर ये दोबारा से आ गया है। तो ये वाला जो चीज़ है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड है, जबकि लीनियर पेयर वाला जो ईजी मेथड है। तो क्वेश्चन में तो अपने को बोला नहीं गया कि आपको किस मेथड से बनाना है, आप इसको जिस भी मेथड से बना लो, बस सही बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लीनियर पेयर वाले मेथड से बताऊंगा। बाकी जहाँ पर अगर जरूरत पड़ता है, जहाँ पर लीनियर पेयर से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर वाला जो हमारा थ्योरम है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि लीनियर पेयर बहुत ईजी है, उसमें आप क्वेश्चन को देख करके ही आंसर निकाल सकते हो। तो वो देखो, मैं भी आपको तुरंत बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। हम क्या जानते हैं, एक सीधी लाइन पे बने हुए जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। यानी कि देखो, यहाँ पर जो एंगल, ये टोटल एंगल जो बनेगा ना, जैसे सीधा लाइन है तो ये पूरा जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। अब इधर 120 डिग्री का बन चुका है, तो इसका मतलब है अंदर 60 डिग्री ही होगा, तभी तो दोनों मिला करके 180 डिग्री होंगे ना। तो इसका मतलब हमको अंदर का डायरेक्ट मिल गया 60 डिग्री। सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक ऐसी सीधी लाइन आ रही है, इधर 110 डिग्री का बना है, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि 110 और 70 जब मिलेगा तभी तो टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये 70 हो गया, ये 60 हो गया। हम क्या जानते हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो भी 180 डिग्री होता है। तो देखो, 70 और 60 मिला करके 130 हो ही गया है। इसका मतलब ये वाला ऑटोमेटिकली ही 50 डिग्री हो गया। तभी ना फिर मैंने 70, 60 और 50 मिला करके टोटल 180 डिग्री होगा। तो देखा आपने, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप भी इसी तरीके से बस क्वेश्चन देखोगे और तुरंत आंसर जो है वो निकाल लोगे। बाकी आइए, इसको कॉपी में कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। आइए अपन सीखते हैं कॉपी में ही कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, ताकि जब मैं एंगल का नाम लेते जाऊँ तो आप समझते जाना कि कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ। तो पहले अपन यही वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इसका हमारा बाहर वाले का नाम ए सी डी है, तो अंदर वाले का नाम ए सी और बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, दोनों का अगर सम निकालेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर। मैं बार बार इस वर्ड को नहीं लिखूंगा ना, बस मैं एल पी लिख दूंगा तो आप समझ जाना। तो यहाँ पर ए सी डी की वैल्यू 120 अपने को पता है ही, तो प्लस में बस ए सी बी बचेगा, और इसका वैल्यू अपने को निकालना है। इक्वल की उस साइड में 180 डिग्री है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो एंगल ए सी बी जो होगा मेरा, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो एंगल ए सी बी यहाँ से कितना निकल गया, वो निकल जाएगा मेरे यहाँ से 60 डिग्री। देखा कितना सिंपल था, जैसे मैंने वहाँ पर डायरेक्ट आपको ओरली ही समझा दिया था, निकाल करके आपको ऐसे दिखाना है। तो ये हमारा 60 डिग्री निकल गया। सेम टू सेम इसको भी आप ऐसे ही निकालोगे। क्या लिखोगे कि ए कौन सा, ये वाला एंगल ई ए बी है ना, या फिर बी ए ई भी बोल सकते हो, बी ए ई अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको बी ए ई लिख देता हूँ, बाकी आपके बुक में जो लिखा हुआ रहेगा आप वो लिख देना। और प्लस अगर अपन करें, बाहर वाला एंगल ये हो गया, अंदर वाला एंगल का नाम क्या भैया, तो बी ए सी है। ये वाला एंगल का नाम बी ए और सी इधर आ जा रहा है, तो एंगल बी ए सी, दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो सेम टू सेम वहाँ पर भी यही चीज़ होगा, बी ए ई का वैल्यू 110 डिग्री है, प्लस एंगल नंबर बी ए सी हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 180 डिग्री, ये इधर आकर के ट्रांसफर होकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल बी ए सी जो है वो निकल जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा माइनस होगा, तो 80 में से 10 माइनस होकर के 70 आ जाएगा, सिंपल एकदम। तो ये वाला हमारा एंगल जो होगा वो 70 डिग्री निकल जाएगा। अब दो एंगल निकल ही गया, तीसरा वाला निकालना है, तो सिंपल वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। हम क्या जानते हैं कि एंगल नंबर ए जो है हमारा, उसमें अगर अपन ये एक्स डिग्री वाला ऐड करें, इसको मैं एंगल ए नाम दे दे रहा हूँ शॉर्टकट में, आप पूरा नाम लिख देना। इसका नाम क्या है, तो एंगल बी ए सी है। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो फालतू में आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि एंगल ही कहाँ से आ गया। तो एंगल बी ए सी में अगर अपन प्लस करें ये वाला एंगल ए सी बी को, एंगल ए सी बी को, और उसमें प्लस कर दें ये वाला एंगल एक्स को, ठीक है, तो तीनों का जो सम निकलेगा वो हमारा 180 डिग्री निकलेगा। यहाँ पर एक्स डायरेक्ट लिखो इसको। तो ये हमारा कितना है, बी ए सी, तो बी ए सी हमारे पास 70 डिग्री है, प्लस में ए सी बी जो हमारे पास है वो 60 डिग्री है, प्लस में ये एक्स हो जाएगा, इक्वल टू सेट में 180 हो जाएगा। तो बस ये दोनों को ऐड करके इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये मेरा 130 डिग्री
प्लस में x इक्वल टू 180 हो गया, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 180 माइनस में 130 डिग्री आ जाएगा। तो बस यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो x इक्वल टू निकल जाएगा आपका 50 डिग्री। तो देखा आपका कितना सिंपल था। तो जैसे आपको ओरली आपने जैसे बनाया है ना, बस उसी को मैंने यहाँ पर रिटन फॉर्म में किया है। तो बस आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसी तरीके से एकदम जल्दी जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला पार्ट हो गया। इसी वीडियो में जो सेकंड पार्ट है उसे भी अपन कवर कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसका मैंने डायग्राम डायरेक्ट यहाँ पर बना लिया है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और डबल डबल हमारा टाइम भी ना लगे। तो देखो यहाँ पर x जो है वो यहाँ पर छुपा हुआ है, इसका अपने को वैल्यू निकालना है। तो इसको भी वैल्यू निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम किसी तरीके से e का वैल्यू निकाल लें तो ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे। मान लो e का वैल्यू अपने को 100 मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली ये 80 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन अब e का वैल्यू निकालने के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पर तो e है नहीं हमारे पास। तो e का वैल्यू निकालने के लिए भी अपने को c का वैल्यू जानना पड़ेगा। तभी हम लोग फिर c d और e तीनों को प्लस करेंगे और 180 वाला जो हमारा थियरम है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी है, उसको लगा करके अपन e का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। उससे छोटा तरीका और क्या हो सकता है भैया, तो हम जब c को फाइंड कर ही रहे हैं, देखो अगर c को फाइंड नहीं करना रहता तब तो वो तरीका ईजी था। अभी यहाँ पर अपने को चूंकि अब c फाइंड करना ही पड़ रहा है, तब हम क्या जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो बस अगर मान लो c मेरा मान लो 20 डिग्री निकल गया तो 50 और 20 प्लस कर दो तो हमारा 70 आएगा। तो x जो होगा वो 70 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ना ये जो x है वो ये वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। देखो ये हमारा ट्रायंगल था, इसमें ये वाली जो साइड है इसको आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो बस ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट साइड, इसके अपोजिट में कौन है, ये वाला साइड है, ठीक है। ये अपोजिट साइड के दो एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि अपने को c तो यहाँ पर फाइंड करना ही पड़ेगा। अब c कैसे फाइंड किया जाए वो समझो। यहाँ पर इधर वाले ट्रायंगल में अपने को दो एंगल दिया हुआ है ना, तो हम ये तीसरा वाला एंगल निकाल सकते हैं अंदर वाला। तो जब ये तीसरा एंगल पता चल जाएगा तो लीनियर पेयर लगा करके ये सी को निकाल लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको निकालते हैं। मैं डायरेक्ट इसका नाम दे देता हूँ, एंगल ए बोल देता हूँ, इसको एंगल बी बोल देता हूँ। अब सी में देखो चूंकि दो एंगल बन रहा है ना, तो इसके लिए बड़ा नाम लिखना पड़ेगा। हम लोग देखो छोटा और बड़ा नाम लिखते क्यों वो समझो ना। छोटा बड़ा नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब कभी दो एंगल एक साथ बनने लगता है ना तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर मैं डायरेक्ट सी लिखूंगा तो कौन सा सी है, इधर वाला सी है या इधर वाला सी है। इसीलिए इस वाले सी का नाम अपन ECD रखेंगे और बाहर वाले सी का नाम ACB रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर बी और प्लस में एंगल नंबर ACB, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। इसका पूरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिख देना। तो एंगल ए का वैल्यू अपने को पता है 30 डिग्री दिया हुआ है, अच्छे से आ रहा है ना वीडियो में। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। एंगल बी का जो वैल्यू है वो अपने को 40 डिग्री दिया हुआ है, देखते जाओ। उसके बाद ACB का वैल्यू पता नहीं है, वही करना है पता, इक्वल की उससे में 180 डिग्री। तो ये 70 हो जाएगा, 70 इधर आकर के माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस में था। तो एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ACB कितना निकल गया, वो निकल जाएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक है। तो एक निकल गया, ये वाला हमारा 110 निकल गया ना। तो अब जल्दी से हम सी पता कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो इसमें अब आप लिखोगे एंगल ACB जो हमने अभी निकाला, उसमें अगर प्लस करें हम लोग एंगल ECD को, इस वाले छोटा वाला इधर वाले को आप ACD भी लिख सकते हो, ECD भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। तो मैं ECD दे देता हूँ। एंगल ECD दोनों को अगर प्लस करेंगे तो दोनों का सम 180 डिग्री निकलेगा क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन पर बने हुए हैं। यहाँ पर लीनियर पेयर लिख देते हैं। तो ACB हमारे को पता है 110 डिग्री है, ECD हमने को पता नहीं है, तो यही तो अपने को निकालना है। ECD इक्वल की उस साइड में 180 डिग्री, इधर ट्रांसफर होकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल ECD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ECD कितना निकल गया, वो निकल गया 80 में से 10 माइनस होगा तो आ जाएगा 70, यानी ये वाला जो हमारा एंगल है वो 70 डिग्री है। तो C वाला अगर अपने को 70 मिल गया है तो हम जानते हैं कि ये हमारा बस एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पर। तो इसमें आप डायरेक्ट ऐसे लिखो कि x डिग्री इज इक्वल टू, नाउ करके लिख दो, नाउ इसमें आप ऑल्सो वगैरह करके लिख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट x डिग्री जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ECD प्लस में ये वाले एंगल के, इसका नाम EDC दे देते हैं, ठीक है, एंगल EDC के। तो दोनों का जब अपन सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो x जो होगा वो कितना निकलेगा, ECD हमने 70 डिग्री निकाल ही लिया है। और यहाँ पर ये भी लिख देना कि ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये x जो है वो इन दोनों के सम के बराबर क्यों है, तो ये हमारा एक्सटीरियर वाला जो प्रॉपर्टी है ना वो वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दो इसको कि एक्सटीरियर एंगल्स है ना प्रॉपर्टी, ये वाला हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पर काम कर रहा है कि जो हमारा अपोजिट साइड का दो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 70 डिग्री प्लस में 50 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा हमारा 70 और 50 कितना होता है 120, यानी x इक्वल टू 120 डिग्री।
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के पार्ट्स हैं ना, उनको मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।